आगे भी कुछ मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं, उनकी जांच की कार्रवाई चल रही है और कई स्तरों पर लंबित हैं। तो जहां लंबित है वहां तो कार्रवाई चलेगी ना, तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। दूसरे पर आरोप लगाने से उनका मामला कहीं आसान नहीं होने वाला है। जो आरोप लगे हैं और जो मामला जहां इस स्तर पर है, न्यायालय से लेकर के और सीबीआई तक, नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप अगर होगा तो उसकी कार्रवाई 10 वर्षों तक रहे, क्यों नहीं की, तो मैं कह रहा हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूँ आपके साथ शिवम। आज सुबह से ही लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। आपको बता दें कि जब केंद्र में लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री हुआ करते थे उस वक्त का यह मामला है। ऐसे में राजद के तरफ से बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी के इशारों पर ही सीबीआई काम कर रही है। इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के नेता और बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह से बात की तो उन्होंने राजद पर जोरदार हमला बोला है और क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप वो सुने। देखिए, इसमें बीजेपी का क्या है, बीजेपी को इससे क्या लेना देना है। सीबीआई में मामला है, वर्षों से है और ये पुराना मामला है। सीबीआई अपने हिसाब से काम करता है तो छापा पड़ रहा है, तो ये मामला है। अब जैसे समाचार में आ ही रहा है, ये रेलवे से संबंधित मामला है। जब लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या किया है उस समय, और उसके कारण मामला सीबीआई के यहाँ भी गया, पहुँचा है। सीबीआई ने उसे स्वीकार किया हुआ है, उसमें अदालत का भी आदेश है, माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का सब मामला है। तो उसके कारण हो रहा है, उसमें बीजेपी का क्या उससे लेना देना है। आरजेडी के कुछ नेता को ये भी कहना है कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजदीक आ रहे थे विभिन्न वजहों से, इस वजह से बीजेपी कुछ परेशान है। देखिए, अब किसी मामले को राजनीतिज्ञ लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अपने चश्मे से देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और उनका जो चश्मा है उसमें यही दिखाई पड़ रहा है। उनका किया हुआ अपना काम नहीं दिखाई पड़ रहा है कि उन लोगों ने जो कृत्य किया है और उसके कारण कितने मामले कोर्ट में चल रहे हैं, कितने मामलों के कारण जेल में जाना पड़ा है, किनको जेल में जाना पड़ा, सब सामने है। और आगे भी कुछ मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं, उनकी जांच की कार्रवाई चल रही है और कई स्तरों पर लंबित हैं। तो जहां लंबित है वहां तो कार्रवाई चलेगी ना, तो उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो मामला जहां है उसका क्या कानूनी पक्ष है उसके बारे में पता करके संबंधित लोगों को उसका सामना करना चाहिए। दूसरे पर आरोप लगाने से उनका मामला कहीं आसान नहीं होने वाला है। जो आरोप लगे हैं और जो मामला जहां इस स्तर पर है, न्यायालय से लेकर के और सीबीआई तक, तो उस स्तर पर जो कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई का कानूनी पक्ष क्या है उसकी तैयारी करनी चाहिए, बजाय इसके कि भाजपा को कोसें और भाजपा के ऊपर आरोप लगाएं। जो उन्होंने किया है उसका सब परिणाम है, और जो विभिन्न अदालतों में और विभिन्न इस प्रकार की जांच एजेंसियों के स्तर पर जो मामला है और उसके आधार पर कार्रवाई चल रही है। ये कार्रवाई तो आज का नहीं है, पहले का है और पहले से चलती आ रही है, उसी का हिस्सा है। ये राजद ये कह रही है कि लालू प्रसाद यादव से बीजेपी डरी हुई है। यही कारण है कि केंद्र सरकार के जो सीबीआई तोता है इस तरीके की जांच करने पहुंची है। अब सीबीआई तोता है तो ये तोता मनमोहन सिंह के टाइम में था कि नहीं, उनके मंत्रिमंडल में थे कि नहीं। ये तोता है तो उसके पहले से तोता है कि नहीं। ये तोता है तो आज तोता है क्या। 10 वर्षों तक उनके साथ रहे, उनके मंत्रिमंडल में शामिल रहे, भारत सरकार में, केंद्र सरकार में आपकी हिस्सेदारी रही, तो उस समय ये तोता था कि नहीं। तो जब आपको सामना करना पड़ रहा है आज और अपने किए हुए कृत्यों को ही, और उसके कारण ही जो आज जो उनके सामने कठिनाई पैदा हुई है, तो उसका सामना करने के बजाय अब तोता और मैना बोलने से जान बचेगी क्या।
उसका सामना करें, बताएं। कानून उनके पक्ष में है तो उनको सामने आना चाहिए। दूसरे के कोसने से उनकी कठिनाई कम नहीं होने वाली। कांग्रेस भी तंज कसते हुए कही है। कांग्रेस का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ही सिर्फ रेल मंत्री नहीं थे, इनसे पहले भी और भी रेल मंत्री थे, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आखिरकार लालू प्रसाद यादव को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उसके पहले जो रेल मंत्री थे उनको कांग्रेस ने क्यों नहीं करवाया? उनके पहले जो रेल मंत्री थे उनको क्यों नहीं करवाया कांग्रेस? मैंने तो कहा कि उसके बाद तो 10 वर्षों तक कांग्रेस रही। कांग्रेस तो 2014 तक रही। उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने ये कार्रवाई क्यों नहीं करी? बजाय इसके कि आज वो कह रही है। तो उस जमाने में जो रेल मंत्री थे उनके खिलाफ उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। नीतीश कुमार का नाम लिया है कि नीतीश कुमार भी रेल मंत्री रहे हैं। नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप अगर होगा तो उसकी कार्रवाई 10 वर्षों तक रहे, क्यों नहीं की? तो मैं कह रहा हूँ, क्यों चुप थे? आज क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी का साफ चरित्र है, साफ सुथरा काम है, उनके ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं है। अगर ऐसा है तो इतने दिनों के बीच में वो क्या करते रहे? और अभी भी समय है, करवाना चाहिए। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार सरकार में मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जैसा किया था वैसा वो भोग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी ने राजद के साथ साथ लालू परिवार पर जोरदार हमला बोला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज सुबह से ही लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड चल रही है। तो ऐसे में जब रेड खत्म होती है तो सीबीआई की तरफ से क्या कुछ जानकारी सामने आता है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।